So, hello students, good afternoon. Today we study about or to understand the challenges and advancement of diagnosis and treatment of osteosclerosis. So, first I must tell you that what is osteosclerosis? Osteosclerosis is a hardening of ear result from the formation of abnormal sponge-like bone growth along the stapes in the middle ear मतलब मिडिल ईयर में बोन का ग्रोथ हो जाना स्क्लेरोसिस इन द सेंस कि स्पंज लाइक स्पंजी बोन्स काइंड ऑफ ठीक है तो स्पंजी बोन का ग्रो हो जाना दैट इज बिकम जो जिसमें स्टेपस जो है वो इमूवेबल हो जाती है इमोबाइल हो जाती है और प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन नहीं भेज पाती है जिसमें कंडक्टिव हेयर लॉस हो सकता है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस यूजुअली अफेक्ट बोथ ईयर कभी कभी वो दोनों ही ईयर में अफेक्ट करती है ठीक है तो यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस इज अ हार्डनिंग ऑफ द ईयर ठीक है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस क्या है हार्डनिंग ऑफ द ईयर result from the formation of normal sponge-like bone growth along the stapes in the middle ear with new bone growth. The stapes become immobile, prevent transmission of sound vibration into the ear, leading to the conductive hearing loss. और सॉरी ऑस्टियोस्क्लेरोसिस यूजुअली अफेक्ट द बोथ ईयर मतलब इसका सेम मीनिंग है कि ये दोनों ही कान में अफेक्ट करेंगी एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना जो कि स्पंज के मतलब बहुत सॉफ्ट सी बोन हो जाती है वो ग्रोथ हो जाती है जो कि जो इनकस है इनकस का काम है वाइब्रेशन को भेजना तो वो इमोबिलाइज कर देती है जिसके कारण प्रॉपर हेयर लॉस हो जाता है मतलब ये कंडक्टिव हेयर लॉस कंडक्ट करती है ये है ना तो ये किसके में आता है ये ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के अंदर आता है ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में फिर मैं आपको स्लाइड से बताऊंगी तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या आएगा हिस्टोलॉजिकल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस This type of osteosclerosis does not produce any symptoms during life but is revealed only at post-mortem. मतलब ये जो हिस्टोलॉजिकल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है ये एक टाइप है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस का जो कि प्रोड्यूस करता है जो कोई भी ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है लाइफ मतलब पूरी लाइफ में ठीक है जो ये रिवील्ड हो सके उनको पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या पर जब हाँ पोस्टमार्टम होता है जब किसी का तब ये चीज़ पता चलती है कि अच्छा इसका ऑस्टियोस्क्लेरोसिस था है ना फिर इसका क्लिनिकल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में फॉलोइंग टाइप्स होते हैं जैसे कि स्टेपिडियल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस कॉक्लियर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस फिर मिक्स्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस तो जो स्टेपिडियल ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होता है उसमें जो ऑस्टियोस्क्लेरोटिक फोकस करता है प्रोड्यूस एक्नेलोसिस स्टेपस कॉजिंग कंडक्टिव डेफनेस यहाँ पे जो स्टेपस है वो क्या कर रहा है यहाँ पे कंडक्टिव डेफनेस को प्रोड्यूस कर रहा है फिर आता है कॉक्लियर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में तो यहाँ पे ऑस्टियोस्क्लेरोसिस प्रोसेस यहाँ पे encourage upon the membranous labyrinthine produce sensorineural deafness यहाँ पे labyrinthine प्रोड्यूस कर रहा है sensorineural deafness labyrinthine जो एक जगह है ना मिडिल ईयर के पास में है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे उसके बाद आता है मिक्स्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस
तो osteosclerosis caused by both fixation of the stapes as well as the involvement of labyrinthine, so that there are mixed hearing loss. मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी वहाँ पर हो सकता है. फिर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में. तो हियरिंग लॉस मोस्ट फ्रीक्वेंटली सिम्टम्स है इसका, ठीक है. फिर इट कैन बी लीड नॉट टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस बट टू नर्व लॉस एज वेल. जो यहाँ वहाँ के जो नर्व जो सिग्नल्स पहुँचाती है ना हियरिंग के, वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे, हियरिंग लॉस कर रही है. इट में एक्सपीरियंस द डिजीनेस, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम ऑफ टिनिटस सेंसेशन, रिंगिंग, रोरिंग मतलब ऐसे कान में अजीब सी आवाज़ें आना ना, ऐसे ऐसा लगेगा जैसे कहीं बेल बजते तो बहुत देर तक उसके वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन का बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसे फील करना कान में, मतलब बहुत अजीब सी आवाज़ आएगी फ्रीक्वेंसी जैसी, है ना. तो इस तरीके से. उसके बाद आता है द हेड accompanies may be form of hearing loss, जैसे वर्टिगो, डिजीनेस प्रॉब्लम होगी. फिर इट अकर्स टू द बैलेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉक्लिया. तो सेमी सेल्युलर कैनाल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होंगे इससे, ठीक है. जो सेमी सेल्युलर कैनाल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इसमें. फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट. तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकेशन सच एज oral fluoride, calcium, vitamin D may help to control the hearing loss, but the benefit have not yet been proved. जो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रूव नहीं है. एडमिनिस्टर करना चाहिए एनाल्जेसिक्स को, जैसे कि आइबुप्रोफेन, मॉर्टिन, एडविल, ऑक्सीडाइन, ठीक है, एक्टिनो मॉर्फिन, ये सारी चीज़ें. फिर आता है पाइड्रोकोड. ये सारी मतलब जो मेडिसिन्स है ये प्रोवाइड करनी है. अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे अगर हम ओवरव्यू करें ऑस्टियोस्क्लेरोसिस का, तो ये क्या है. ऑस्टियोस्क्लेरोसिस इज एन ओवरव्यू ऑफ osteosclerosis is a progressive bone disorder affecting to the inner ear, leading to hearing loss. It involves abnormal bone growth around the stapes, a small bone in the middle ear. यहाँ पे स्टेपिस के अराउंड में बोन, एक टाइप का बोन डिसऑर्डर है जो कि हियरिंग लॉस क्रिएट करता है. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होती है, ठीक है. फिर यहाँ पे स्टेपिस जो है एक स्मॉलेस्ट बोन होती है मिडिल ईयर की, वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना. नेक्स्ट इज कॉज एंड द रिस्क फैक्टर. सो व्हाट आर द कॉज एंड द रिस्क फैक्टर. The exact cause of osteosclerosis is not fully understood. So कोई exact cause नहीं है जो समझने के सकते हैं हम. उसमें हमें बिलीव करना पड़ता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन दो चीज़ों की वजह से यहाँ पे कॉज और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. मे बी शायद ये जेनेटिकली हो, जैसे किसी को हो फोर फादर्स की हिस्ट्री में, या फिर इट मे बी हैपन बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर. ओके, बोथ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन इट. सो रिस्क फैक्टर्स के क्या होंगे, इंक्लूड द फैमिली हिस्ट्री, फीमेल जेंडर, और एंड क्रिएशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इट मे बी अकर. ओके, सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस. So what are the symptoms and diagnosis of it? The primary symptoms of osteosclerosis is progressive hearing loss, often starting in the low frequency. यहाँ पे प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऑफन स्टार्टिंग इन द लो फ्रीक्वेंसी, जो है ये लो फ्रीक्वेंसीज में स्टार्ट नहीं कर पा रहे. फिर आता है डायग्नोसिस इन्वॉल्व
अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री। डायग्नोसिस क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व है एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट इज वेरियस ऑडियोलॉजिकल टेस्ट। तो ऑडियोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या होंगे, जैसे कोई भी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री हो गई, कुछ भी हो गया है ना, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में भी पता चल जाएगा। सिम्टम्स मतलब ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स तो ये शो नहीं करता, पोस्टमार्टम करेंगे तभी दिखता है जनरली हमें कोई ऐसा सिम्टम्स कि पेन हो रही है, बस हाँ थोड़ा थोड़ा हियरिंग लॉस या कम सुनाई देना या इस तरीके से होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कम सुनाई दे रहा है तो उसके में ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है, नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली कुछ लोग जानबूझ के भी अवॉइड करते हैं, बट स्टिल इफ इट इज हैपन तो ये बस कॉमनली सिम्टम्स शो करता है, एकदम कोई बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम डायग्नोस करेंगे, इन्वॉल्व होगा कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वेरियस ऑडियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर टिम्पैनोमेट्री टेस्ट या प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस।